अपनी लास्ट क्लास के दौरान अपना डिस्कशन ये हुआ था कि नरेशन का अपन ने एक्सक्लेमेटरी सीखा था, उसके साथ में मिसलेनियस पार्ट वाला, विविध वाला, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज का पैटर्न इसमें रहेगा, वो क्या रहेगा, वहां पर इसकी एक्सरसाइज का रहेगा आपका, या प्लूरल में आप कह दीजिए आपका एक्सरसाइजेस, और ये जुड़ी हुई किससे रहेंगी आपकी वहां पर, नरेशन से। जैसा कि हार्ड कॉपी आपके पास में, ताकि अपना टाइम कंज्यूम ना हो, फालतू का टाइम वहां पर ना लगे। और ये जो ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, इनके लिए वहां पर ऐसा रहेगा कि वो अपलोड करवा दी जाएगी, वहां से आपका प्रिंट है वो ले लें, या फिर आपका पीडीएफ डाउनलोड करके फिर अपने साथ में वहां पर निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो हार्ड कॉपी आपको मिली है, इसमें देखो पहला जो पेज है ऊपर लिखा हुआ नरेशन, नरेशन टॉपिक का नाम है। ठीक है, ऑब्लिक में क्या लिखा हुआ आपका, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरीकों से बोल सकते हैं, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, और तीसरा इसका नाम एक और हो सकता है, मैंने लिखवा दिया आपको, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच। तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है जी, फिर यहां देखो इसमें चेंजेस हैं, तो अपन चेंजेस पे डिस्कस नहीं करेंगे पहले पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि ये मैं सारे आपको लिखवा चुका हूं, सारे समझा चुका हूं। फिर इसी पहले पेज पे राइट हैंड साइड पे भी देखो आप, करीब करीब मोर देन 70% ऑक्यूपेंसी है, किसकी है बताओ, देखिए आपका वहां पर इसके रूल्स की है, वहां पर भी मत जाओ। लेकिन पहले पेज पर राइट हैंड साइड बॉटम के अंदर आपको वहां पर एक्सरसाइज शुरू की हुई मिली है, और सबसे पहले जिस सेंटेंस का नाम है वो कौन सा है, असर्टिव। ठीक है, कई बार आपके मुंह से सुनने को मिलता है असेरेटिव, ऐसा पढ़ते हो आप, असेरेटिव। असेरेटिव नहीं होता, क्या होता है आपका, असर्टिव होता है। असर्टिव का मीनिंग क्या है, साधारण। दूसरे शब्द में इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव, घोषणात्मक कह देंगे आपका। ठीक है, तो यहां से 5-7 में करवाऊंगा, फिर उसके बाद में 5-5 आपसे करवाना चालू करूंगा। पहले आपको मैं रूटीन में ले आता हूं इसमें। देखो पहला सवाल है आपका, द एम्प्लॉयर सेड टू हिम आई शैल पे योर वेजेस टुमारो। जो रोजगार प्रदाता है उसने उस लड़के से, उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपका मेहनताना, आपकी मजदूरी आपको कल दे दूंगा। तो आप मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चला ये सेंटेंस असर्टिव है, आरवी वाले हिस्से से या आरएस वाले से, आरएस वाले से। आरएस किससे स्टार्ट हुआ आपका, आई से। आई क्या है, सब्जेक्ट है। चलो चेंज करते हैं, तो इसमें सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। सिंगल कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में चली जाएगी, दैट में। आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयर क्या है, कॉमन जेंडर है, ही में भी जा सकता और शी में भी। तो नरेशन में ऐसे हालात में अपन वरीयता किसको देते हैं, मैस्कुलिन को, तो क्या आएगा, ही के साथ में शेल लगता है या विल, विल। और विल के हिसाब से क्या बनेगा, वुड बनेगा। वुड मॉडल है तो क्या लेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पे। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम है, तो हिम का क्या बन जाएगा वहां पर, हिज, क्योंकि पजेसिव में लाना है। वेजिस का वेजिस रहेगा, और टुमारो किस में चला जाएगा, द नेक्स्ट डे में चला जाएगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस का आंसर बोलना क्या बना, द एम्प्लॉयर told him that he would pay his wages the next day। ये आंसर मैंने दे रखा है इसमें जानबूझकर, एक का और दिया है, उसके बाद में नहीं दिया आपका। दूसरा देखना, द टाइपिस्ट साइड आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स। जो टंकण करता है उसने ये कहा कि मैंने सारे पत्र टंकित कर दिए हैं या मुद्रित कर दिए हैं। अब यहां पर ये भी सेंटेंस असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें सेड टू नहीं है, बताओ क्या है, साइड है। तो साइड का वापिस क्या जाएगा, साइड। जोड़ने के लिए क्या रहेगा आपका, दैट। आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, टाइपिस्ट के अकॉर्डिंग। टाइपिस्ट ही भी हो सकता और शी भी हो सकता, तो अपन वरीयता किसको देंगे, ही को देंगे। ठीक है, फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या लग जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या आएगा, हैड टाइप। ऑल का ऑल रहेगा, और दीज मेरे भाई किसमें जाएगा, दाउज में, और लेटस का लेटस। क्लियर। तीसरे सवाल पे आओ, द टीचर सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर आंसर नहीं है, अब अपन सोल्व करेंगे साथ साथ। देखो यहां पर अपने पास में साइड है, तो साइड का वापिस क्या रखना है, साइड। जोड़ने के लिए दैट। फिर ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी, फर्क इतना है कि एच स्मॉल हो जाएगा कैपिटल की बजाय। इज का वोज करूं या इजी रहेगा, इज रहेगा, क्योंकि ये मोरल प्रीचिंग है, मोरल एजुकेशन है। ठीक है, या एथिक्स का मामला है, तो यहां पर टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद में द बेस्ट पॉलिसी का द बेस्ट पॉलिसी। अब दोबारा आंसर पूरी क्लास बता दो मुझे क्या बना, द टीचर साइड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जहां प्रॉब्लम हो हैंड अपलिफ्ट कर देना, टॉपिक पूरा हो चुका है, खाली एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर अगला, द टीचर साइड मैन इज मोर्टल। अध्यापक ने कहा कि आदमी नश्वर है, मनुष्य नश्वर है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में साइड का वापिस क्या रहेगा, साइड। जोड़ने के लिए दैट, मैन का मैन, इसमें भी इज चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका एक फिलोसॉफिकल व्यू है। ठीक है, या यूनिवर्सल भी इसे कहा जा सकता है। फिर मोर्टल का मोर्टल रहेगा। बोले जरा क्या बनेगा, बोलो आपका, द टीचर सेड दैट मैन इज मोर्टल। ठीक है, अगले में आओ। फिर आपका पांचवा सवाल है, शी हैज जस्ट सेड माई फादर इज नॉट एट होम। उस लड़की ने मुझे अभी अभी बताया है कि उसके पिताजी घर पर
नहीं है। ठीक है, यहां वाले पार्ट में गौर करना। अपने पास में जो आरवी है ना वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। हैज के साथ में सैड आया है, बीच में एडवर्ब जस्ट डाल दिया है। अब ये जो सैड है, सैड का तो सैड रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखो पहले हैज है, तो ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है? प्रेजेंट में, मतलब आरएस का टेंस अब भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, बीच में जोड़ने के लिए दैट है। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग, तो शी का पॉजेसिव क्या बनेगा? हर बनेगा। हर फादर इज का वापिस इज ही रहेगा, यहां पर चेंज नहीं होना है क्योंकि आरबी प्रेजेंट में है। ठीक है, और फिर आएगा नॉट एट होम। बताओ पूरा क्या बना आपका? शी हैज जस्ट सेड दैट हर फादर इज नॉट एट होम। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, अपन जैसे आप और मैं दोनों ही क्या बोल रहे हैं? आपका होम बोल रहे हैं ना आपका। तो ये चीजें कई बार अपने बोलने में चाहे भले कैसी आती हैं, लेकिन जब आप फोनेटिकली से पढ़ते हो ना, तो उस वक्त आपके जहन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अपना उच्चारण वहां पर सही है या फिर नहीं है। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस चीज को अभी तक अपन ने कैसा बोला है, कैसा पढ़ा है, उसको यहां करेक्ट कर लो। HOME। ठीक है, ये होम है या फिर हाउम है? हाउम। ये लेटर ऑन अपन बाद में बात करने ही वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, वो एक अलग सेंस हो जाएगा अपना, लेकिन फिलहाल अपना मेन मकसद ये है कि जो दो दो चार चार अलग शब्द मिलते हैं उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आपका। ठीक है, चलो अब अगले पे आओ। नेक्स्ट वाला है, द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि अध्यापक ने कहा कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में सेड का वापिस क्या रहेगा? सेड रहेगा जोड़ने के लिए। दैट बॉइल्स क्या है? बेस फॉर्म में एस लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, प्रेजेंट सिंपल है। अभी प्रेजेंट सिंपल का वापिस क्या रहना है? प्रेजेंट सिंपल। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है आपका। ठीक है, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, तो बॉइल्स का बॉइल्ड नहीं करना है, बॉइल्स ही रखना है। बोल के बताइए क्या बना आपका? द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नंबर 7 का लो। They said to me, we will wait for you if you are late. उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपका इंतजार करेंगे अगर आपको देरी हो जाती है। तो बताओ यहां पर said to किस में जाना है? told में। ठीक है, जोड़ने के लिए दैट आएगा, सब्जेक्ट वी है, वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? दे के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, तो दे का वापिस क्या रहेगा? दे रहेगा। फिर दे के साथ में अपन विल से क्या बनाएंगे? वुड। वेट का वेट, फोर का फोर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग। बताओ यहां मी का आई होगा या मी रहेगा? मी रहेगा। क्लियर हो रहा है अपना? ठीक है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट के काम में है और मी भी हमें क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। फिर इफ आ गया, लेकिन अब यू है, वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बताओ इस बार मी आएगा या आई? आई आएगा। ठीक है, और फिर इजा मार का किस में जाएगा? वॉजवर में, तो आई के साथ वॉज और लेट का लेट। दोबारा बोल के बताओ आंसर क्या बना? थोड़ा जल्दी लिया मैंने, 5-7 सेंटेंसेस फिर स्लो करवा दूंगा। बताओ क्या है? दे टोल्ड मी दैट दे वुड वेट फॉर मी इफ आई वॉज लाइट। अब गौर करो, यहां पर दो वर्ड आपको और देखने को मिले हैं। चलो प्रैक्टिस तो अपन कर ही रहे हैं। अब ये गौर करो, ये जो टर्म है आपका FOR, इसको आप लोग क्या कर रहे हो पता है आपका? आप वहां पर इसमें पूरा प्रेशर डाल के बोल रहे हो, जबकि आपको पूरा प्रेशर नहीं डालना है। आपको लगभग लगभग रे साउंड को कह लो ना, खाला है ना, आराम से इसे खत्म कर दो। आपका फोर नहीं, क्या बोलोगे? फो, यही छोड़ दो। लगना चाहिए कि रे बोल रहा है, लेकिन रे साउंड सुनाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपके पास में एक वर्ड आया है LAT। इसीलिए तो फोनेटिक मजबूत होते हैं कि जहां जहां वर्ड आप गलत बोलते चलते हो वहां वहां उसको कैप्चरिंग में लेते चलो। जब इसकी आप बात करोगे तो यहां पर ये जो टर्म आपके पास में आएगा, इससे अपन क्या पढ़ देंगे बताओ? देखें आपका वहां पर ये वाला लेट होता है या फिर लाइट? लाइट। डिप्थोंग है इसके अंदर आपका, वहां पर ग्लाइड है बीच में। ठीक है, मोनोप्थोंग वाला साउंड इसमें नहीं है। ये मैं लेटर ऑन बताऊंगा आपको, ये बात का काम है। ठीक है, जैसे अपन कई बार बड़ी सी सारणी बना लेते हैं, तरह तरह की सिंबल रटना चालू कर देते हैं, वो नहीं है। आपको जब ये आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में फोनेटिक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसको आदत में शुमार कर लो बजाय रट्टा मारने के, ये एक सिंपल प्रैक्टिस करने के। मैंने 7 सवाल आपको बता दिए हैं और मैं मानता हूं काफी सफिशियंट है, आराम से अब आपसे निकलवा सकता हूं। तो पहले मैं आपसे 3 सवाल निकलवा रहा हूं, सवाल नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, देखते हैं कितनों का सही आता है, जल्दी करना। ठीक है, और हाँ, अगर लेट होते हो आप तो वहां पर मुझे बोल देना कि अभी मैं 10-20 सेकंड और चाहिए। निकालो नंबर 8, 9, 10। और प्रॉब्लम जो मैंने 7 बताए अगर उनमें है तो भी पूछ लेना। यहां देखो सवाल नंबर 8 का आपका, द टीचर सेड ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। अध्यापक ने कहा कि पेड़ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी हैं। अभी बताओ इसमें टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पेड़ हमसे पहले भी उपयोगी थे, हमारे रहते हुए भी उपयोगी हैं, हमारी दुनिया छोड़कर जाने के बाद भी उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर साइड का साइड रहेगा, जोड़ने के लिए
दैट आएगा, ट्रीज का ट्रीज है, आर का आर है, वेरी यूजफुल फॉर यहां तक भी सेम है। अस चेंज होगा मेरे भाई। अस कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। द टीचर ही भी हो सकता और शी भी। वरीयता किसको देंगे? ही को। लेकिन फिर भी मैं ही का ऑब्जेक्ट हिम नहीं बनाऊंगा। रीजन क्या है? अस सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है, ठीक है। तो ही का प्लूरल क्या बनता है? दे। और दे का क्या होना चाहिए? देम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में ये गौर कर लेना, इसे दो तरीके से किया जा सकता है। या तो अपन देम कर सकते हैं, या अपन ये कहें कि टीचर ने कहा। किससे कहा? हमसे कहा। अगर अपन ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं तो अस का वापिस क्या आएगा? फिर अस आएगा, ठीक है। ऑप्शन में दोनों में से एक मिलेगा, या तो लास्ट में देम मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? आपका अस मिलेगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, द टीचर सेड दैट ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस या देम, ठीक है। फिर अगला लो आपका, माई फ्रेंड सेड टू मी आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं अपने बाएं हाथ से लिखता हूं, ठीक है। बताओ सेड टू किस में जा रहा है? आपका टोल्ड में। जोड़ने के लिए दैट आ रहा है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही में जाएगा। राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल, किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में क्या ले लेगा? राउट। वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। विद माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट माई फ्रेंड के ही के अनुसार किस में चेंज होगा? हिज में। लेफ्ट का लेफ्ट और हैंड का हैंड। बोलना जरा आंसर बताओ क्या आएगा? आवाज दब रही मतलब गलतियां कर रहे हो। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही रॉट विद हिज लेफ्ट हैंड। अब एक डाउट हो सकता है, सर जो बाएं हाथ से लिखता है उसमें अपने टेंस चेंज कैसे कर दिया? वो तो बाएं से लिखेगा ना। गलत बात है। कई बार बाएं हाथ से लिख रहा होता है और उसका दुर्घटना में बायां हाथ खत्म हो जाता है या उसे एम्प्यूटेट करना पड़ जाता है। एक वर्ड आपको सिखा देता हूं यहां पर, वोकेबुलरी सेक्शन अपने काम आता है। तो कई बार क्या होता है कि आपका शरीर का कोई अंग है वो खराब हो जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं इस प्राणी को जीवित रखने के लिए मुझे इस शरीर के अंग को काटना पड़ेगा। उसे अपन क्या कहते हैं? आपका एम्प्यूटेट करना कहते हैं। वन वर्ड में भी आएगा, वर्ब में भी काम आएगा, आपका सिनोनिम में भी काम वहां पर आ जाएगा। तो यहां पर जैसे ही उसका बायां हाथ काटा जाएगा फिर वो लिखने की ट्राई करेगा कौन से? राइट हैंड से। मतलब ये फैक्ट नहीं माना जा सकता, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बताओ माई लेफ्ट हैंड किस में चला जाएगा? आपका हिज लेफ्ट हैंड में, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोलना, मैं पूरा बोर्ड पे बताऊंगा वहां पर। फिर नेक्स्ट वाला, द टीचर सेड योर फादर वांट्स टू टॉक टू यू मुकेश। अध्यापक ने कहा मुकेश सुन रहे हो, तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, उनका कॉल आया ऐसा कुछ। तो बताओ यहां आरवी क्या है? ब्रेक किया हुआ है। तो आरवी को क्या करोगे? फिर एक जगह ला कर आओगे, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रीगेट करोगे। तो बताओ मुकेश कहां जाएगा? पहले पहले आते ही सेड है या सेड टू? सेड टू। सेड टू किस में गया? टोल्ड में गया। क्या बना? द टीचर टोल्ड मुकेश, बीच में जोड़ने के लिए दैट योर सेकंड पर्सन मुकेश के अकॉर्डिंग हिज, ठीक है, फादर का फादर वांट्स। अच्छा यही तो। अब एक चीज बताओ, जैसे ही अपन यहां पर अपना एक फंड सीखते हैं, कौन सा वहां पर, कि सैड का अपन क्या रखते हैं? बताओ सैड रखते हैं। यही डाउट है, ठीक है। अब इसको चलो मुझे लिखवाओ बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं। आपको बाकी को आ रहा है, इनका अपन थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं। चलो लिखवाओ सेंटेंस दो मुझे, बताओ सेंटेंस क्या है। हाँ आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं है। जब आ रहा है तो फटाफट चलो, नहीं आ रहा तो स्लो कर दो उसे। द टीचर said सिंगल कोमा इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट योर father wants to talk to you कॉमा मुकेश। फुल स्टॉप के साथ में इन्वर्टेड कोमास क्लोज है। ये सेंटेंस आपका। अब इस वाले सेंटेंस में हमें यह देखना है कि आरवी, मेनली आरवी क्या है? आपका साइड है। आरवी का सब्जेक्ट क्या है? बताओ आपका द टीचर, ठीक है। अब आरवी का ऑब्जेक्ट देखना है इसमें है या नहीं है, ठीक है। अब अगर नहीं है तो ये सेड का वापिस सेड रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरवी का मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टीचर ने कहा किससे? बताओ देखें आपका मुकेश से। देखो यहां कोमा से अलग किया गया है, ठीक है। इसका मतलब मुकेश रियल में हिस्सा आरएस का है या आरवी का ही था? आरवी का था, ठीक है। तो जैसे ही डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच आप लिखते हो उसमें आरवी यहां लिखो, लास्ट में लिखो, बीच में लिखो, आरवी के दो टुकड़े कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में उसका जवाब देते हो तो आरवी हमेशा शुरू में आनी चाहिए, कंप्लीट। आरवी का सब्जेक्ट खुद आरवी, आरवी का ऑब्जेक्ट सारा एक जगह आना चाहिए, और वो भी कहां आना चाहिए? वाक्य के शुरू में आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मुकेश हम कहां से कहां लेकर आएंगे? लास्ट से यहां लेकर आएंगे। तो एक बार रफली यहां पर लिख कर देखो, देखें आपका ये ऐसा टुकड़ा बन सकता है क्या? द टीचर साइड मुकेश। आप मुझे बताओ ऐसा कोई आप यहां स्ट्रक्चर बनाना चाहो, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। ये मुकेश को इधर लाते ही ये सैड है, बताओ सैड किस में चला गया? आपका
सेट टू में ऑटोमेटिकली चला गया। और जैसे ये सेट टू लेकर आओगे, अब यहां बताओ इसका चेंज करोगे तो चेंज करते ही बताओ ये किस में जाएगा आपका, द टीचर सेड आएगा या फिर टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। ये टोल्ड क्यों हुआ है, इसलिए नहीं कि सेड है, बल्कि मुकेश इस साइड आया है, इनबिल्ट इसमें अंतः निर्मित क्या है आपका, टू है, उसकी वजह से ऐसा बना है। और फिर ये मुकेश अपन यहां पर लिख देंगे, और जोड़ने के लिए यहां पर आपका कनेक्टर दैट है, योर आपका सेकंड पर्सन मुकेश के अकॉर्डिंग किसमें चला जाएगा, ही से हिज में, और फादर का वापस क्या रखेंगे आप इसमें, फादर। वॉन्ट्स क्या है आपके पास, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, प्रेजेंट सिंपल है किसमें जाएगा, पास्ट सिंपल में, क्या ले लेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। बोल के बताओ वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉन्ट का क्या हो जाएगा, वांटेड होगा या वांटेड, वांटेड होगा, ठीक है, ई साउंड आएगा आपका। और फिर यहां पर ले लेंगे टू टॉक टू, फिर ये बताओ यू, यू यहां कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में मुकेश का ही बनेगा या फिर हिम बनेगा, यहां पर हिम बनेगा, क्लियर हो गया। लेकिन ये देखो इन्होंने तो चलो ये क्लास में नहीं थे इस वजह से इनका क्वेश्चन आ गया, लेकिन बाकी आप लोग क्लास में थे, आपको पहले से ये चीज बताई हुई है, ठीक है। अब अगले पे आओ, अगला है 11 से 15 में आपसे करवाऊंगा, उससे पहले मुझे ये बताओ 3 आउट ऑफ 3, 3 में से 3 बहुत कम है, मतलब बुरी परफॉर्मेंस है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, टॉपिक कौन से लेवल का है, 10वीं का, ठीक है। सिंपल भाषा में समझाऊं, सेकेंडरी मेट्रिकुलेशन का मतलब नहीं है अपन कितने पानी में है चेक करना जरूरी है सर, अपन पीरियड में टॉपिक पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। और एक काम और करना, 11 से 15 निकालो, ये तो मेहरबानी होगी मेरे लिए, लेकिन 1 से 10 में जो प्रॉब्लम है वो इनकी तरह पूछ लो। इन्होंने प्रॉब्लम पूछी है, मैंने दरकिनार नहीं किया, सीधा बोर्ड पे लिख के सोल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें कोई इरिटेशन नहीं होगी। एक बार पूछो चाहे 5 बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आता है पूछो, लेकिन सीखना जरूरी है, ठीक है। अब ईमानदारी के साथ कहता हूं ना कई बार मजाक में, आपको अपने वाले या अपने वाली की कसम है, ढंग से करो, ईमानदारी से करो, ठीक है। लगाओ 11 से 15 वाला, और किसी की तो लगेगी नहीं अपने, ठीक है, उसकी जरूर लगेगी। बनाओ, देखें आपका मैच करो, देखें आपका जो टाइमिंग दिया आपको मिल गया वहां पर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यू कैन फाउंड फ्रॉम माई ऑफिस राज, ही सेड, उसने कहा राज तुम चाहो तो मेरे ऑफिस से फोन कर सकते हो। देखो इसमें भी आरवी सही जगह नहीं रखी हुई है, आरवी अलग कर दी है, तो पहले आरवी को छांटो, क्या है, किसने किससे कहा, ही ने राज से कहा, उसे इकट्ठा करो, एक जगह लेकर आओ, एक जगह लेकर आओगे तो ही सेड राज बनेगा या ही साइड टू राज बनेगा, ही साइड टू राज। और जैसे ही साइड टू राज आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, यू सेकंड पर्सन किस में जाएगा, राज के अकॉर्डिंग ही में, कैन किस में चेंज होगा, कुड में, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फाउंड, यहां जो फाउंड है ना वो नाउन का काम नहीं कर रहा है बल्कि वर्ब का काम कर रहा है। फाउंड के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, फाउंड, 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 हालांकि फाउंड नाउन भी होता है, लेकिन यहां किसका काम कर रहा है बताओ, देखें वर्ब का। मॉडल को क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फिर फ्रॉम का फ्रॉम रहेगा, माई है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग हिज में चला जाएगा, और ऑफिस का ऑफिस आ जाएगा, ठीक है। फिर पूरा बोलना क्या बना देखें, ही टोल्ड राज दैट ही कुड फाउंड फ्रॉम हिज ऑफिस। दोबारा मैं इसलिए बुलवाता हूं, कुछ थोड़ा लेगिंग बिहाइंड होते हैं, उनको लिखने में दिक्कत आती है, अपना आंसर रीटेकल कर लें आपका। बार वालों, ही सेड आई शेल कम बाय बस टू वर्क हियर, अगला कहता है कि मैं यहां पर काम करने के लिए बस से आऊंगा, मेरा अप डाउन बस से हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहां साइड का वापस क्या रहेगा, साइड ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास में आरवी का ऑब्जेक्ट नहीं है और मुझे डिमांड भी नहीं है, ठीक है। जोड़ने के लिए दैट आ जाएगा, आई कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग ही में, ही शैल लेता है या विल लेता है, तो विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, फिर बाई बस टू वर्क, और हियर किसमें, देयर में, ठीक है। बोलो पूरा आंसर, ही सेड दैट ही वुड कम बाई बस टू वर्क हियर या देयर, देयर, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, यहां पर अपना प्रेपोजिशन पड़ा हुआ है कौन सा आपका, बाई वाला। जब ये ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल में क्या आता है, बाई आता है, लेकिन ये जो बस है, बस के पहले मैं आर्टिकल लगा देता, ए बस या फिर दा बस, तो ये बाई होता या इन हो जाता, इन हो जाता, ठीक है। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, माई फादर सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मेरे पिताश्री ने मुझसे कहा कि मैं कार्यालय नहीं जा रहा हूं, ठीक है। बताओ यहां पर सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, माई फादर के अकॉर्डिंग ही में, इज एम आर वॉज वर में, तो ही के साथ में वॉज, नॉट गोइंग टू ऑफिस सेम का सेम, एज इट इज आएगा। बोलो क्या बनेगा, माई फादर told me that he was not
गोइंग टू ऑफिस। मैंने पहले भी कहा था 100 के आसपास मेरे साथ सवाल निकाल लो, कॉन्फिडेंस अपराइज हो जाएगा, आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 10-20 में छोड़ोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। अगले पार्ट में लो आपका, शी साइड आई हैड वन द फर्स्ट प्राइज। ये वन है, फिर बोल रहा हूं वॉन नहीं है, ठीक है। बताओ साइड का वापिस क्या रहेगा, साइड जोड़ने के लिए दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग शी में रहेगा। हैड वन पास्ट परफेक्ट है तो चेंज या नो चेंज, नो चेंज, वैसा का वैसा, ठीक है। फिर द फर्स्ट प्राइज, क्लियर। बोलो पूरा आंसर क्या आया, शी said that she had won the first prize, ठीक है। अगला पार्ट लो, नंबर 15 का, I came from Ambala yesterday, said Naresh, and shall be going back tomorrow। इसका मीनिंग क्या निकला, नरेश ने कहा कि मैं बीते हुए कल को अंबाला से आया था और कल मैं वापिस जा रहा हूंगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर आरवी बीच में है ना, शुरू में ले आओ, क्या बन जाएगा, नरेश साइड। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो साइड का साइड रख दो, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या आएगा भाई, दैट, सब्जेक्ट कौन सा है, आई, फर्स्ट पर्सन, नरेश के अकॉर्डिंग किसमें, ही में, ठीक है। केम क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, कौन सा है, पास्ट सिंपल, पास्ट का पहला, मतलब किसमें जाएगा, पास्ट के तीसरे में। पास्ट का तीसरा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ क्या बनेगा, हैड कम, ठीक है, फ्रॉम अंबाला, और यस्टरडे किसमें जाना है, द प्रीवियस डे में, ठीक है। फिर जोड़ना किससे, एंड से, वो अगले ने हमें दे रखा है आपका, ठीक है। अब ये जो शेल या विल है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने सब्जेक्ट किसको बनाया है, ही को बनाया है, ठीक है। तो ही के लिए शेल आएगा या विल आएगा, विल आएगा, और विल किस में जाएगा, वुड में जाएगा। फिर बी गोइंग बैक, और टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में। थोड़ा सा लंबा था, इसे दोबारा बुलवा दो मुझे, बताओ क्या बनेगा, नरेश said that he had come from Ambala the previous day and would be going back the next day, ठीक है। बताओ यहां पर 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कहूंगा, पूरा नहीं कहूंगा, जितना मुझे चाहिए उतना नहीं आया, अभी भी कहीं ना कहीं कमी है आपकी। पहले मैं आगे बढ़ूं ना, उससे पहले 11 से 15 में अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मेरे सामने रख दो। 11 से 15 में है किसी का, नहीं, चलते फिर आगे। अब अगला जो पार्ट है असर्टिव नहीं है भाई, किसका है, इंटेरोगेटिव। मैं फिर बोलना सिखा देता हूं, इंटेरोगेटिव नहीं है, क्या है, इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक, ठीक है। अब इसको चेंज करोगे 16 to 20, ठीक है। बनाओ 16 से 20 वाला। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका इंटेरोगेटिव में, व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। चिकित्सक ने मरीज से कहा कि आज आपने नाश्ते में क्या खाया था, क्या लिया था, ठीक है। बताओ इसमें आरवी आगे डाली हुई है, इसे पहले लेकर आ जाओ। प्रश्नवाचक है तो सेड या सेड टू किस में जाना चाहिए, आस्ट में। इसने पहले से क्या दे रखा है, आस्ट, चेंज की कोई जरूरत नहीं है आपका, तो सीधा क्या लिखेंगे, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा, WH वर्ड कौन सा, वॉट, फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा है, यू, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट कौन है, द पेशेंट, पेशेंट ही भी हो सकता और शी भी। यहां पर किसको मान लेंगे, ही को मान लेंगे, ठीक है। फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पास्ट सिंपल, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। क्या लेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड आ जाएगा। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, फॉर, बोलो, हाँ बढ़िया वाला, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट है या ब्रेकफास्ट है, फास्ट में से आ हटा दो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। अकेला FAST पढ़ते हो तो फास्ट है, ब्रेक के साथ पढ़ोगे तो वो फर्स्ट हो जाएगा। फिर बताओ टुडे किस में चला जाएगा आपका, दैट डे में, ठीक है। पूरा बोल दो एक बार, कुछ का गलत हो सकता। बताओ क्या बना, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट ही हैड ईटन फॉर ब्रेकफास्ट दैट डे। ये सेम का सेम क्वेश्चन आपके RPSC का पूछा हुआ है, लेकिन उसमें ऑप्शन ये नहीं था। उसमें जो आंसर था, उन्होंने पेशेंट को ही माना ही नहीं, चारों ऑप्शन में नहीं माना, उन्होंने क्या मान लिया वहां पर, फेमिनिन, ठीक है। तो ही की जगह क्या कर दिया था, शी, इतना सा चेंज था, ठीक है। बाकी ये का इक्वेशन था आपका। अगले पे आओ, नंबर 17, कार्तिकेय आस्क्ड कनीश हाउ आर यू गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू नासिक। कार्तिकेय ने कनीश से पूछा कि तुम मुंबई से नासिक किस प्रकार से यात्रा करने जा रहे हो, ठीक है। अब बोल के बताओ, यहां पर आस्क्ड का वापिस क्या रखना है, आस्क्ड ही रखना है। जोड़ेंगे किससे, हाउ से। सब्जेक्ट यू का कनीश के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ही बन जाएगा। ही अवेलेबल नहीं है तो फिर अपन चेंज कर सकते हैं आगे। उसके बाद में इजमार वोजवर में जाएगा तो क्या आएगा, वॉज गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू नासिक। पूरा बोलना, कार्तिकेय
asked Kanish how he was going to travel from Mumbai to नासिक। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटेगा, क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, नंबर 18 का, सोहन सेड मे आई यूज योर पेन मोहन। सोहन ने मोहन से कहा क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? बताओ, आरवी अलग अलग है तो एक जगह करोगे तो सेड का क्या ले आओगे? आस्ट ले आओगे। ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा? सोहन आस्ट मोहन। अब बीच में WH वर्ड तो है नहीं, मॉडल से स्टार्ट हुआ है, क्या लगेगा? इफ लगेगा। इफ के बाद सब्जेक्ट आई सोहन के अकॉर्डिंग किस में आएगा? ही में। मे किस में चला जाएगा? माइट में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मोहन के अकॉर्डिंग ही से क्या बनाएगा? हिज बनाएगा। और फिर क्या आएगा? पेन के साथ फुल स्टॉप। दोबारा बोल दूं, बताओ क्या बना? सोहन आस्क्ड मोहन इफ ही माइट यूज हिज पेन। ठीक है, नंबर 19, नेहा सेड टू मी व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। ये अपने सिलेबस में देखो एक ईडियम एंड फ्रेजेज लगा हुआ है, लगा हुआ ना आपका ईडियम्स वाला। ठीक है, तो उसमें एक ईडियम ये भी है, कौन सा? माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? अपने काम से काम रखना। बिजनेस का एक मीनिंग व्यापार होता है और बिजनेस का मतलब क्या होता है? दूसरा काम भी होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं डू योर बिजनेस, इसका मतलब अपना काम करो। ठीक है, तो बिजनेस हमेशा व्यापार के लिए नहीं आता है। अब चेंज करवाओ, बताओ क्या बनेगा? नेहा आस्क्ड मी, WH वर्ड वाई, यू मी के अकॉर्डिंग आई, डोंट है तो डोंट का नेगेटिव में पास सिंपल में डिडंट या डिडंट बनेगा। माइंड योर का मी के अकॉर्डिंग माई, ऑन बिजनेस। बिजनेस होता है या बिजनेस? बिजनेस। पूरा बोलना जरा, क्या बना? नेहा आस्क्ड मी वाई आई डिडंट माइंड माई ऑन बिजनेस। और मैंने ये भी बताया था डिडंट को अपन क्या पढ़ सकते हैं? डिंट। बीच वाले डी को साइलेंट रख सकते हैं। नंबर 20 का है, शी सेड टू मी हु हैज टॉट यू इंग्लिश। उसने मुझसे पूछा या कहा कि आपको अंग्रेजी किसने पढ़ाई, इतना अच्छा कैसे कर लेते हो? तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर सेड टू किस में चला गया? आपका आस्ट में। ठीक है, बीच में जोड़ने के लिए हु का वापिस क्या रहेगा? हु। पैसिव की तरह नहीं कि बाई हुम हो जाएगा, ये हु का हु ही रहेगा। फिर यहां पर हैज किस में चला जाएगा? हैड में। ठीक है, टोट का टॉट, यू सेकंड पर्सन तो मी के अकॉर्डिंग किस में आ जाएगा? ना, यहां पर अकेले से पूछा है ना, तो सिंगल ही तो है, तो मी कास रहेगा या मी रहेगा? मी रहेगा। और फिर इंग्लिश का इंग्लिश रहेगा। ठीक है, दोबारा बोल देना, क्या आएगा? शी आस्क्ड मी हु हैड टॉट मी इंग्लिश। ठीक है, फिर पिछली बार की तरह दोबारा पूछ रहा हूं, 16 से 20 में किसी को कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं है? ठीक है, बताओ 5 आउट ऑफ 5। अब अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये बीच में खाली स्थान कैसे दिख रहे हैं? हाँ, ऐसे पूछा करो। इसमें डूअर ऑफ एक्शन पूछा है। नहीं, नहीं होगा। ठीक है, रीजन क्या आएगा? बीच में कनेक्टर आ गया, समझ गए? कनेक्टर आ गया ना, दैट आ गया, फिर हुआ है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेंस क्वेश्चन का आएगा, सिमेंटिक। रियल में क्वेश्चन नहीं आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप ही आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है, अगला बोलो। जब आपसे डूअर ऑफ एक्शन गायब करके पूछा जाए तो हु के बाद में सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। हु खुद किसका काम करेगा? आपके सब्जेक्ट को पूछने का। अब गलतियां खूब कर रहे हो आप। नंबर 21 टू 25 पे आओगे, लेकिन उससे पहले जैसे इन्होंने पूछा ना कि हु के बाद में सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो क्लियर हो गया कि नहीं आएगा यहां पर। और दूसरी बात कि क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप ही आएगा। दोनों बता दिए मैंने, तो बेझिझक पूछ लेना, चाहे छोटी से छोटी बात हो। अगर मन में रखोगे वहीं दिक्कतें पैदा हो जाएंगी आपकी। नंबर 21 टू 25 निकालो, 21 से 25 वाला देखो। क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 21 का, द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। उस यात्री ने कहा कि क्या आप मुझे सबसे नजदीक, सबसे समीपतम जो होटल है उसका रास्ता बता सकते हैं क्या? ठीक है, तो आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट में अपने पास में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, उसके बावजूद भी अपने पास साइड किस में रहेगा? आस्ट में रहेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव में टू वाला कोई रूल नहीं होता है आपका। बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा? इफ आएगा। ठीक है, और अगले से मर्जी पूछी है कि क्या आप बताएंगे, मतलब बता पाएंगे या नहीं, दोनों बातें उसी पर निर्भर करती हैं। तो आप यहां वेदर भी ला सकते हैं। ठीक है, वेदर भी उतना ही सही है जितना कौन है? आपका इफ है। सब्जेक्ट कौन सा है? यू है। यू कौन सा? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, तो बताओ मैं किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा? सबसे पहले किसको मानूंगा? मी को मानूंगा। मी को अज्यूम करते हुए क्या ले आऊंगा? आई। और कैन किस में जाएगा? कुड में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा?
टेल मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट ट्रेवलर के अकॉर्डिंग ही से किस में ले जाऊं, हिम में, फिर द वे टू द नियरेस्ट होटल। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, अपन ने मी मान के आई किया है, अगला हिम मान के ऑप्शन में ही दे सकता है, हर मान के ऑप्शन में शी दे सकता है। ये डिसाइड कहां होगा, आपका ऑप्शन पे होगा। ठीक है, बताओ पूरा बोल के क्या बना इसका। द ट्रेवलर आस्क्ड इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल। नंबर 22 का है मिस्टर फारूक आस्क्ड हैव द बेडरूम्स गोट द बाथरूम्स अटैच्ड टू देम। मिस्टर फारूक ने ये पूछा है, तो इसमें आज तो पहले से दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं करना। जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा है, द बेडरूम्स है, हैव किस में जाएगा, हेड में चला जाएगा। फिर क्या आएगा, गोट द बाथरूम्स अटैच्ड टू देम, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। चेंज या नो चेंज, नो चेंज, नॉर्मल सा चेंज आया सारा। बताओ पूरा सेंटेंस बोलो। मिस्टर फारूक आस्क्ड इफ द बेडरूम्स हैड गॉट द bathrooms attached to them। ठीक है, नंबर 23 में द क्लार्क, हाँ ये सुन लेना, मैंने पहले भी बोला है CLERK, क्लर्क या क्लार्क, ये आरपीएससी में फोनेटिक पूछा हुआ है। मैं जहां जहां ऐसा बोल रहा हूं उन्हें प्रीवियस पेपर्स में उठा के चेक कर लेना। ऐसे नहीं बोलूंगा कि पेपर में झूठ ही बोल दिया कि पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ तो ये बोला जाएगा, इसीलिए इन पर थोड़ा प्रेशर डाला जाता है। ये जो टर्म है इसका उच्चारण अगर आप लेंगे ना तो वो इस तरीके से आपको मिलेगा फोनेटिक के अंदर वहां पर। और जब फोनेटिकली इसे आप हिंदी में लिखते हैं तो वहां वाले पार्ट के अंदर हिंदी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपके लिए, जो आज तक आप पढ़ते आए थे। आप ये पढ़ते आए हो क्लर्क, ठीक है, जबकि ये वहां पर क्या हो जाएगा बताओ, आपका क्लार्क। ठीक है, क्लर्क नहीं होता आपका, इसे क्या बोलेंगे, आपका क्लार्क। हिंदी में वही लिपि किया बाबू वाला। तो द क्लार्क सेड टू हिज ऑफिसर शैल आई टाइप दिस लेटर अगेन सर, श्रीमान इस पत्र को मैं दोबारा टंकित करूं क्या। तो बताओ इसमें सर आ गया है, सर वाला पढ़ा है ना आपने, सर या मैडम आता तो आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा। और उसकी जगह क्या लगाओगे, रिस्पेक्टफुली। और रिस्पेक्टफुली कहां लगाओगे, आरवी में। आरवी में जो वर्ब है उसके ठीक पहले आएगा, एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए, द क्लार्क रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज ऑफिसर, बताओ इफ आई का क्या बनेगा, ही के साथ शैल या विल, तो विल का वुड आ जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टाइप, दिस का चेंज दैट, लेटर, अगेन, फुल स्टॉप। बताओ दोबारा बोल के बताओ क्या होगा, द क्लार्क रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज ऑफिसर इफ ही वुड टाइप दैट, लेटर, अगेन। एक चीज ये ध्यान रखना, जो डिफेंस वाले लोग होते हैं ना आपके, वो लगभग ऑफिसर को क्या पढ़ते हैं, ऑफिसर या अफसर है सब। ठीक है, तो हिंदी में तो अफसर ठीक है, इंग्लिश में ऑफिसर नहीं होता है। डिफेंस वालों से सुनना आप, लगभग डिफेंस पर्सोनेल जितने भी हैं उनका लगभग का प्रोनाउंसिएशन यही है, हमारे ऑफिसर आ गए। वो ऑफिसर नहीं होता बल्कि क्या होता है, ऑफिसर। वो फे में ई साउंड छोड़ देते हैं, आपको नहीं करना है। अभी मेरे मुंह से एक वर्ड और निकला है, मैंने बोला है डिफेंस पर्सोनेल, ठीक है, पर्सनल नहीं बोला है बल्कि ये बोला है आपका पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब क्या होता है आपका, इंप्लॉई। इंप्लॉई बोले तो कर्मचारी। ठीक है, कर्मचारी को अपन वहां इंप्लॉइज की बजाय क्या कह सकते हैं, पर्सोनेल भी कह सकते हैं। अच्छी इंग्लिश के अंदर आपका वन वर्ड में काम आएगा, फिर अगले पार्ट में लो आप। नंबर 24 है द गर्ल सेड मे आई वियर दिस साड़ी मदर। लड़की ने कहा माताश्री क्या ये साड़ी मैं पहन सकती हूं। ठीक है, बताओ आरवी का सब्जेक्ट तो द गर्ल है, लेकिन आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है, मदर है। मां किसकी है, उस लड़की की है। तो मां को इधर लाओगे तो मदर ही रहेगा या हर मदर हो जाएगा, हर मदर हो जाएगा। ठीक है, उसका रिलेशन शो करना पड़ेगा। और सेड टू किस में चला जाएगा, आस्ट में। ठीक है, फिर यहां बीच में जोड़ने के लिए इफ आएगा। आई फर्स्ट पर्सन लड़की के अकॉर्डिंग किस में जाएगा, शी में। मे किस में कन्वर्ट होगा, माइट में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा, विया। विया के भाई तीनों फॉर्म बताओ मुझे। विया फर्स्ट है, सेकंड क्या है, वॉर, स्पेलिंग बोलो, WORE। और थर्ड क्या है, वॉन, WORN। ठीक है, पूरा बोल दो एक बार, क्या बना, वियर, वो, वॉन। जिनको नहीं आता उनका भला हो जाए। फिर बताओ यहां पर दिस किस में जाएगा, दैट में। और सारी का सारी। ये ध्यान रखना, इंग्लिश में उच्चारण आप लोगों को सारी करना है और हिंदी में आते आते रे को क्या बोल देना है, अड़े बोल देना है, साड़ी हो जाना। ठीक है, पूरा बोलो क्या बनेगा, द गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी माइट वियर दैट साड़ी। लास्ट में 25 का है मोहन आस्क्ड मी विच मूवी डिड यू गो टू सी यस्टरडे। मोहन ने मुझसे पूछा कि कल कौन सा चलचित्र आप देखने गए थे। बताओ यहां पर आस्क का वापिस क्या रखना है,
आस्ट ही रखना है, बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा, विच। मैंने 4 WH वर्ड्स दिए थे, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी। अगर इनके साथ नाउन वर्ड आता है तो वो पैसिव में भी इनके साथ रहेगा और इनडायरेक्ट में भी इनके साथ ही रहेगा, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। बताओ विच के साथ नाउन वर्ड कौन सा है, मूवी है, इसके साथ ही रखना है। फिर सब्जेक्ट लेकर आओ, सब्जेक्ट कौन सा है, यू। यू सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग किसमें गया, आई में। फिर टेंस को चेक कर लो, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है आपका, पास्ट सिंपल। पास्ट का पहला किस में जा रहा, पास्ट के तीसरे में कौन सा बनेगा, पास्ट परफेक्ट। क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोलो क्या आ जाएगा, हैड गॉन टू सी। यस्टरडे किस में चला जाएगा, द प्रीवियस डे में। ठीक है, पूरा बोल के बताओ। मोहन आस्क्ड मी विच मूवी आई हैड गॉन टू सी द प्रीवियस डे। ये लो 5 आपके। बताओ इन पांचों में कोई समस्या, पहले मैं बार बार पूछूंगा, देखो अब एक तरीके से आप लकी रहोगे इस मामले में, कभी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं पूछते हो तो आपसे ज्यादा अनलकी कोई नहीं है फिर। ठीक है, तो पूछा जरूर करो। बताओ 5 आउट ऑफ 5, कोशिश ठीक ठाक सी एवरेज ही आई है, मतलब पूरी क्लास अभी भी रास्ते पर नहीं है। अब 26 to 30 करो ना, उससे पहले मुझे बताओ इस बार कौन सा सेंटेंस निकाल रहे हो, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के छोटे छोटे रूल कच्चे कच्चे खाके में बता दो मुझे। बताओ सेड या सेड टू आदेश के भाव में ऑर्डर्ड, सलाह में एडवाइज्ड, मना करने में फॉरबेड, सिंपल कहने में आस्क्ड, ठीक है, प्रार्थना करने में रिक्वेस्टेड। जोड़ने के लिए क्या आएगा, टू आ जाएगा। टू अपने साथ क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। बाकी चेंजेस असर्टिव वाले हैं ही। ठीक है, निकालो देखें, कोशिश करो ना, मैं आपको बार बार ताने मार रहा हूं, फील करो थोड़ी कि कहीं ना कहीं टीचर हमें टीज कर रहा है, उसका जवाब दें। टेक इट एज ए चैलेंज, चुनौती लेकर सोल्व करो इसे आपका। अब देखो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, नेहा सेड टू अर्जुन गो अवे। नेहा ने अर्जुन से कहा भाग जाओ यहां से। बताओ यहां वाले पार्ट में नेहा ने अर्जुन को क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, तो क्या बन जाएगा, सेट टू किस में जाएगा, ऑर्डर्ड में। जोड़ने के लिए क्या आएगा, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, गो। क्या बनेगा, नेहा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। लेकिन ये ध्यान रखना, ऑर्डर्ड की बजाय हमें ऑप्शन में क्या मिल सकता है, आस्ट भी मिल सकता है। ठीक है, और वहां आस्ट का मीनिंग किससे होगा, पूछने से नहीं बल्कि कहने से होगा। ठीक है, ये हाँ, जहां आपको पता नहीं हो वहां कहीं भी लगा सकते हो, बशर्ते ऑप्शन में होना चाहिए, उन 4 ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन बदल के कह दें कि ये लो मैंने ओमार शीट में बी भरा है और आपके पेपर में था नहीं, मैंने आस लिख दिया। हाँ वैसे बिल्कुल आपकी बात समझ गया, मैंने इसे अम्यूजमेंट के मोड में रखा है जानबूझकर। जहां पर अपने पास में कहीं भी ऑर्डर एडवाइस इनमें प्रॉब्लम होना, वहां आप क्या ला सकते हो, आपका आस ला सकते हो कॉमन, और वहां आस्ट का मीनिंग पूछने की बजाय क्या हो जाएगा, कहा हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आओ। आई सेड टू हिम प्लीज क्लोज द डोर। मैंने उससे कहा कि कृपया दरवाजा बंद कर दो। बताओ इसमें क्या है आपका, रिक्वेस्ट का भाव है, क्या आ जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू क्लोज द डोर। ठीक है, और प्लीज हट जाएगा, CLOSE क्लोज होता है या क्लोज, क्लोज। तो क्लोज की स्पेलिंग क्या होती है, CLAUSE वाली। ठीक है, ये भी मैंने पहले बताया, RPSC का क्वेश्चन रहा है क्लोज और क्लोज वाला। फिर अगला पार्ट, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट गो टू द बाजार एट वंस एंड ब्रिंग फ्रूट्स। मालिक ने अपने नौकर से कहा तुरंत बाजार जाओ और फल लेकर आओ। तो मालिक अपने नौकर को क्या देगा, आदेश देगा। बताइए क्या बनेगा, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, सर्वेंट होता है सर्वेंट, सर्वेंट टू गो टू द बाजार एट वंस एंड ब्रिंग फ्रूट्स। ये ध्यान रखना, बाजार को आप अंग्रेजी में मार्केट कहते हो, मार्केट नहीं होता, वो भी क्या होता है, मार्केट। लेकिन खुद बाजार शब्द किसमें शामिल हो चुका है, इंग्लिश में। इंग्लिश में खुद बाजार को शामिल किया जा चुका है। ठीक है, और वहां भी उच्चारण सीख लेना, मार्केट की बजाय क्या होगा, मार्केट होगा। बताओ क्या कह रहे हो, हाँ पूछने दो, एक बार पूछने दो, संतुष्टि हो जाए। हाँ, सर्वेंट अपलाइन होता है या डाउनलाइन, भाई नौकर या नौकरानी है वो हमसे ऊपर होता है नीचे। हाँ, कुछ एक नौकर होते हैं बढ़िया वाले, ठीक है, जो गोविंदा की मूवी में होते हैं, वो नौकर ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, और रियल में जो नौकर है वो ऑर्डर देता नहीं है। ठीक है, नौकर तो ऑर्डर लेता है, आप भी नौकरी बनने जा रहे हो साहब। ठीक है, सर्विस का मतलब सेवा है, नौकरी है, और नौकरी करने वाला क्या होता है,
नौकरी होता है, तो आप धड़ल्ले से सीना तान के नहीं कह सकते मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपको यस बोस कहना पड़ेगा उस सेवा के अंदर, ठीक है। अभी नीचे आपके कुछ पेजेस पड़े हुए हैं आरएसआर के, ये ज्वाइन करने से पहले पढ़ लेना, ठीक है। यहां तो एक ही पेज पड़ा हुआ है, करीब करीब 400 पेजेस की आती है, जिसे अपन बोलते हैं आरएसआर। आरएसआर का फुल फॉर्म होता है राजस्थान सर्विस रूल्स, राजस्थान सेवा नियम, ठीक है। उनका ज्ञान होता है, उसके बाद ही आप अपने उच्च अधिकारी से बात कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते कि आपका अधिकार। कई बार आप सीएल बोलते हो ना कि सर वो कर्मचारी सीएल पर है, तो किसी का जो कैजुअल लीव होता है ना, आकस्मिक अवकाश, वो भी उसका अधिकार नहीं है। उसका उच्च अधिकारी जब तक स्वीकृत नहीं करता है तब तक उसे सीएल नहीं मिलेगी। मतलब आपके बॉस से सीएल लेने के लिए भी आपको मोडेस्टी शो करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप उसके डाउनलाइन हो। चलो अगली बात पे आओ वापिस। आपका नंबर 29 में, लक्ष्मी सेड टू हर सर्वेंट, दोबारा आ गया आप वाला इसमें। लक्ष्मी ने अपने नौकर या नौकरानी से कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ। बताओ क्या बनेगा, बोलो इसमें। लक्ष्मी ordered her servant to bring a glass of water for, और लक्ष्मी के लिए मी से हर आ जाएगा। फिर नंबर 30 का लो, द डॉक्टर said to the patient take this medicine regularly, चिकित्सक ने उस रोगी से कहा कि दवाई नियमित तौर पर लिया करो, छोड़ा मत करो। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में डॉक्टर पेशेंट को ऑर्डर दे रहा है या एडवाइस। बहुत बार ऐसा होता है डॉक्टर 7 दिन की दवाई लिखता है, हम 2 दिन में ठीक हो जाते हैं और दवाई छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर वो 3-4 दिन बाद में बीमारी वापस अपने यहाँ आ जाती है, डॉक्टर सोच समझ के देता है कि यहाँ पर इसे जड़ से खत्म करना है, तो एक एडवाइस होगा, ऑर्डर नहीं होगा। बताओ क्या बनेगा इसमें। हाँ बिल्कुल आएगा, बताओ। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। और ये जैसे अपने लेट का उच्चारण लिया था ना, लेट, वैसे टेक होता है टेक, टेक। स्नेक होता है स्नेक, स्नेक। लेक होता है या लेक, लेक। फेक होता है या फेक, मेक होता है या मेक। इनमें सब में ए साउंड नहीं होता, ए साउंड होता है आपका। अभी बताओ 26 to 30, 26 से 30 कितनों के सही है। इस बार ठीक रिस्पॉन्स अच्छा है आपका। अगले पे आओ जल्दी से, 31 to 35। टाइम कम लेना इस बार, सवाल कम हुए अपने पीरियड में, जल्दी करना इन्हें आपका। 31 से 35 आसान है, जल्दी चिपकाओ। चलो चेक करो, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। ही सेड टू हर प्लीज वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, उसने उस लड़की से कहा कि यहां पर मेरा इंतजार करना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो बताओ क्या की है उस महिला से, इसने प्रार्थना की है, क्या आ जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हर, जोड़ने के लिए टू, प्लीज हट जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेट, वेट होता है या वेट, वेट। हियर किस में गया, देयर में। अंटिल का अंटिल, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग। अरे ही का शी कैसे होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है, ही, तो वापिस क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। फिर वो शून्य में आ जाता। फिर बताओ रिटर्न क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, किस में जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, तो रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। पूरा बोलना जरा। ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट देयर अंटिल ही रिटर्न। नंबर 32, ही सेड प्लीज ओपन द विंडो अनीता, उसने कहा अनीता खिड़की खोलो। तो अनीता आरवी का हिस्सा है, आरवी का ऑब्जेक्ट है, पहले लेकर आ जाओ। प्लीज का भाव है, तो सेड किस में गया, रिक्वेस्टेड में चला गया। क्या बनेगा बताओ, ही रिक्वेस्टेड अनीता, जोड़ने के लिए टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन, बचा हुआ द विंडो, प्लीज हट जाएगा। नंबर 33 का, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, न्यायाधीश ने यह कहा कि पहले गवाह को, पहले साक्ष्य को बुलाओ। बताओ यहां पर जो आपका जज है वो क्या देगा, ऑर्डर देगा, ठीक है। बताओ क्या बनना है, द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, विटनेस या विटनेस, विटनेस। अगले पार्ट में आओ 34, द फादर सेड टू हिज डॉटर, पिताश्री ने अपनी पुत्री से कहा डोंट मिक्स विद बैड गर्ल्स, बुरी लड़कियों की संगति में मत रहो। आजकल जितनी भी जनरेशन बच्चे बच्चियां बिगड़ रहे हैं वो माँ बाप की बिगाड़ की देन थोड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा उनके फ्रेंड्स की है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या दिया, पापा ने बेटी को ऑर्डर दिया या एडवाइस, एडवाइस दिया, ठीक है। क्या होगा, द फादर एडवाइज्ड हिज डॉटर, बताओ नोट टू, ठीक है। ये ध्यान रखना, डोंट है तो उसमें डू हट जाएगा, नोट कहां आएगा, टू के पहले आएगा, नोट टू मिक्स विद बैड गर्ल्स। और ये नोट का झंझट ही मुझे हटाना, तो मैं क्या कर दूंगा, फोरबेड कर दूंगा। फोरबेड वाला बता दो क्या हो जाएगा, द फादर फोरबेड हिज डॉटर टू मिक्स विद बैड गर्ल्स, ठीक है। नंबर 35 में, पुट द बुक इन द कबर्ड पारुल, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि पारुल उस पुस्तक को पुस्तक की अलमीरा में रख दो, ठीक है। इसका उच्चारण कप बोर्ड नहीं होगा, क्या होगा, कबर्ड, कबर्ड सीधा बोलेगा आपका। तो टीचर पारुल को क्या देगा,
ऑर्डर देगा, पारुल उसकी स्टूडेंट है, क्या बन जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड पारुल, ठीक है। फिर टू पुट द बुक इन द कपबोर्ड, ठीक है। बताओ यहां पर 5 के 5 कितनों के करेक्ट हैं, ठीक है। यहां पर दिक्कत नहीं आ रही इंपेरेटिव में। अब थोड़ा सा मिक्सेशन में आ जाएगा अपना, देखो नीचे वाला पार्ट किसका है, एक्सक्लेमेटरी का, विस्मयादि बोधक वाला, और इसमें 36 to 40, 36 से 40 निकालने हैं, जिसमें दोनों हैं, हाउ और वोट वाला भी सेंटेंस और इंटरजेक्शन वाला भी है, दोनों वाले हैं इसमें। वो आ गया एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज वाला, जोड़ने के लिए दैट आ जाएगा। बनाओ देखें 36 से 40 वाला, तो देखें फिर 5-7 सवाल अपन और भी कर लें इसमें। 36 में है यहां पर कि शी सेड ओ माय गॉड आई एम रूइंड, उसने ये कहा कि हे मेरे ईश्वर मैं बर्बाद हो गई, लाइक दैट, ऐसा है। बताओ तो उसने क्या जाहिर किया यहां पर, दुख जाहिर किया है, क्या जाएगा, शी एक्सक्लेम विद सोरो दैट, आई का क्या बनेगा, शी, एम का वॉज, रूइंड का रूइन, और ये ओ माय गॉड है ना, क्या है, इंटरजेक्शनल फ्रेज है, ये पूरी हटेगी, ठीक है। ओ माय गॉड इसमें नहीं आएगा, हट जाएगा आपका। फिर अगला 37, नेहा सेड हुर्रा आई हैव बीन सेलेक्टेड, नेहा ने कहा हुर्रा मेरा चयन हो गया है। बताओ यहां वाले पार्ट में इसमें क्या मिली उसे, खुशी मिली है, क्या बनेगा, नेहा एक्सक्लेम विद जॉय दैट, आई का शी, हैव का हैड बीन सेलेक्टेड, हुर्रा हट जाएगा। 38 में है ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट इज, उसने कहा कि सूर्यास्त कितना सुंदर है, मनोरम है, ऐसा कुछ। तो बताओ ये उसके लिए खुशी है या फिर अचंबा है, अचंबा। सूर्यास्त पर उसका व्यक्तिगत हक नहीं है, सबका बराबर हक है आपका। तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या जाएगा, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द सनसेट वॉज, हाउ हटेगा तो ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। फिर 39 में द ट्रेवलर सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, यात्री ने कहा कितना सुंदर दृश्य है। बताओ यहां पर ये भी अचंबे की बात है, तो क्या आएगा, द ट्रेवलर एक्सक्लेम विद सरप्राइज, जोड़ने के लिए दैट। अब सब्जेक्ट नहीं है तो अपन ही शी इट दे में से मानेंगे, तो साइट के लिए क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। ऑक्सिलियरी नहीं है तो किसको मानेंगे, इजएमआर को, इजएमआर किस में जाएगा, वॉजवर में जाएगा, तो इट के साथ वॉज, फिर आर्टिकल ए आएगा, वोट हटेगा तो ब्यूटीफुल के पहले क्या लग जाएगा, वेरी, ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। इस सेंटेंस को दोबारा बोलना, कुछ की दिक्कत हो सकती है। बताओ क्या बनेगा, द ट्रेवलर एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। लेकिन अपन इसे साइट से भी तो कर सकते हैं इट की बजाय, वो करके बताओ जरा, वो क्या बनेगा, द ट्रेवलर एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। अब सब्जेक्ट किसको बना लूंगा, साइट को, तो साइट या द साइट, द साइट। फिर क्या जाएगा, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इस वाले तरीके में ए आर्टिकल हट जाएगा, ठीक है। नंबर 40 पे आओ। मोहन सेड टू रवि, मोहन ने रवि से कहा ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ब्रेवो वाला सेंटेंस अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है जस्ट आपका, ठीक है। ब्रेवो किस में जाएगा, एक्सक्लेम्ड में या अपलोडेड में, अपलोडेड में जाएगा, ठीक है। बताओ क्या करना है इसमें, मोहन अपलोडेड, अपलोडेड की स्पेलिंग बता दो, किसी को नहीं आ रही तो उसका क्लियर हो जाए, APPLAUDED। बताओ इंग्लिश में डबल पी बोलना अच्छा है या PP, बच्चों वाला पीपी ठीक है अपने लिए, ठीक है। डबल पी का एक्सेंट गलत है, डबल किसी भी अक्षर को बोलना वहां पर गलत रहता है। अब दोबारा बोलो क्या बना, मोहन एक्सक्लेम्ड या अपलोडेड, अपलोडेड रवि, इतना ही है या कुछ और जुड़ेगा, कुछ और जुड़ेगा, क्या आएगा, या तो बाई लगाओ या विद लगाओ, दोनों में से एक ले लो। फिर क्या जाएगा, सेइंग, उसके बाद जोड़ने के लिए दैट, और दैट के बाद में यू का रवि के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, हैव किस में जाएगा, हैड में, डन, और फिर वेल का वेल। यहां वेरी वेल मत कर देना, ब्रेवो हटेगा लेकिन वेरी नहीं आएगा। बताओ पूरा बोल के बताओ इसको, 40 वाले को, मोहन अपलोडेड रवि बाई सेइंग दैट ही हैड डन वेल। जहां बाई आया है वहां क्या लगा सकते हैं, विद भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर इस बार चेक करना है 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5, एक ढाक के 3 पात, वापिस दिक्कत आई, चलो कोई बात नहीं। 41 to 45, 41 से 45, 5 और लगाओ। देखिए इसमें देखना, क्वेश्चन नंबर आपका है वहां पर 41। मुकेश सैड हुर्रा वी हैव वन द मैच, मुकेश ने कहा हुर्रा हम मैच जीत गए हैं। बताओ यहां वाले पार्ट में खुशी की बात है तो क्या आ जाएगा, मुकेश एक्सक्लेम्ड विद
जॉय जोड़ने के लिए दैट, हुर्रा हट जाएगा, वी को ध्यान से चेंज करना है, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट मुकेश के अकॉर्डिंग, मुकेश का ही बनता लेकिन मुकेश एक वचन है और वी आपका बहुवचन है, तो ही का बहुवचन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। हैव किस में जाएगा, हैड में, वन द मैच, पूरा बोल दो जरा क्या बना, मुकेश एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड won the match. Number 42, how cruel the boss is, said the clerk. लिपिक ने कहा कि हमारा बॉस कितना निर्दयी है। यहां पर एक टर्म आपको सीखने को और मिलेगा, ये जो वर्ड आया ना आपका, ये वाला, इसका आप जो उच्चारण करते थे अब थोड़ा सा ढंग से देख लेना। ये बताओ क्या बनेगा आपका, क्रूल होगा, क्रूल होगा या क्रूवल, क्रूवल। हिंदी में हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं हलंत वाला ए नहीं होता, इंग्लिश में होता है आधा, ठीक है। फिर बोलो इसे क्या, क्रूल है या क्रूवल, क्रूवल है, ठीक है। अब बोलो इसका देखें, ये क्लार्क ने कहा है तो क्लार्क के ऊपर ज्यादती हुई है, इसका मतलब उसे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, तो ये भाव किसका है, सोरो का भाव है। बोलो क्या बनेगा, द क्लार्क एक्सक्लेम विद सोरो दैट द बॉस वॉज क्रूवल या वेरी क्रूवल, वेरी क्रूवल, हाउ हट जाएगा। नंबर 43 में अनीता सेड ऊह आई हैव हर्ट माई सेल्फ, अनीता ने कहा अरे मुझे खुद को चोट लग गई है, मेरी वजह से ही लगी है। बताओ इसे भी पीड़ा हुई है तो क्या आएगा, सोरो आएगा। बोलो क्या बन जाएगा, अनीता एक्सक्लेम विद सोरो दैट, आई का क्या बनेगा, शी, हैव का हर्ट, बताओ हैड और फिर हर्ट का हर्ट, हर्ट के तीनों फॉर्म हर्ट ही होते हैं आपका, ठीक है। माई सेल्फ है अनीता के अकॉर्डिंग किस में जाएगा, हर सेल्फ में जाएगा। दोबारा बोलना जरा क्या बना, अनीता एक्सक्लेम विद सोरो दैट शी हैड हर्ट हर सेल्फ, ठीक है। हाँ, जिनकी गाड़ी वाड़ी जाती है वो निकल जाएंगे। 44 में बताओ, देखें अपन करेंगे 5-7 और करेंगे। द प्रिंसिपल सेड ब्रेवो बॉयज यू हैव डन वेल, प्रधानाचार्य ने कहा शाबाश लड़को तुमने अच्छा काम किया है। बताओ यहां पर बॉयज को पहले ले आओ, ब्रेवो के लिए अपलोडेड लगा दो, बाई सेइंग या विद सेइंग लगा दो दैट के साथ, बोलो क्या आएगा, बताओ। द प्रिंसिपल अपलोडेड हिज बॉयज या द बॉयज, उसके बाद क्या आना चाहिए आपका, बताओ देखें, बाई सेइंग दैट या विद सेइंग दैट, यू किस में जाएगा बॉयज के अकॉर्डिंग, दे, हैव का हैड और फिर डन वेल। दोबारा बोलना इसे क्या बना सेंटेंस, द प्रिंसिपल अपलोडेड हिज बॉयज बाई सेइंग दैट दे हैड डन वेल। 45 में एक और लेंगे अपन, शी सेड हाउ प्रीटी द बेबीज, उस लड़की ने कहा कि बच्चा कितना सुंदर है। बताओ बच्चा उसका है किसी और का है, किसी और का, तो एक्चुअल में उसे खुशी हो रही है या जेलसी है, जेलसी है। चाहे सामने वो हंस रही होगी लेकिन मन ही मन ईर्ष्या का भाव है कि मेरे वाला सुंदर क्यों नहीं है, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या लगाओगे, सरप्राइज लगाओगे, क्या बनना चाहिए, शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बेबी वॉज वेरी प्रिटी, ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5, ठीक गया इस बार। 5 और करके दोगे, और थोड़ा ध्यान देना ये है लेट से स्टार्ट होने वाले, तो इसमें सिंपल लेट वाला भी और कौन सा है, लेटेस्ट वाला भी है, दोनों इसके अंदर है आपके, ठीक है। तो लेटेस्ट वाला तो अलग जाएगा और सिर्फ लेट वाला अलग जाएगा, तो इसमें लेट से ही लिखा है, इसका मतलब इसमें इंपेरेटिव का पार्ट आ रहा है आपका। ऑपरेटिव पहले करोगे क्या, चलो ऑपरेटिव कर दो, ठीक है, ठीक है। आसान वाला चूज किया आपने, कोई बात नहीं, मैं 51 वाला करवाना चाह रहा था वो कल करवा लूंगा, 46 से 50 वाला कर दो पहले, ठीक है, क्योंकि आपने आसान वाला चूज कर लिया है। ऑपरेटिव में बताओ सेट टू किस में जाता है, आशीर्वाद के लिए ब्लेस्ड, शुभकामना के लिए विश्ड, ईश्वरीय प्रार्थना के लिए प्रेड, ठीक है। बनाओ देखिए इनको, 46 से 50 कर दो, लेट वाले अपन कल कर लेंगे फिर आपका, बनाओ। देखो इसमें क्वेश्चन 46 है, मेरी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, मेरी नामक महिला ने मुझसे कहा कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, आपको लंबी उम्र दे, खुशहाल रखे। बताओ यहां वाले पार्ट में मेरी ने मेरे लिए क्या किया है, शुभकामना दी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मेरी विश्ड मी दैट, सब्जेक्ट क्या है, गॉड, मे का क्या बनेगा, माइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्लेस, यू सेकंड पर्सन, तो मी के अकॉर्डिंग वापस किस में आ जाएगा, मी में आ जाएगा, क्लियर। अब अपन ये चाहते हैं कि मैरी ने गॉड से प्रार्थना की है, अपन विश्ड की बजाय क्या लाना चाहें, प्रेड लाना चाहें, वो भी इसमें बन जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रेड लाऊंगा तो ये ब्रैकेट वाला टू मी नहीं आएगा, ठीक है। तब क्या बनेगा आपका, मेरी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ये दोनों तरीके हैं। फिर 47 पे, शी सेड टू द रोबर, उसने लुटेरे से कहा, मे यू गो टू हेल, कि तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, क्या दिया उसे, शाप या अभिशाप दिया आपका, ठीक है। बताओ क्या बनना है, शी कस्ट द रोबर, जोड़ने के लिए दैट, सब्जेक्ट क्या आएगा, यू का द रोबर से, ही, मे का
माइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू हेल। 48 पे लीजिएगा। द इंग्लिश लेडी सेड लॉन्ग लिव द क्वीन, अंग्रेजी औरत ने कहा कि महारानी दीर्घायु रहे। ठीक है, बताओ उसने आशीर्वाद दिया है या फिर शुभकामना? शुभकामना। कोई भी पोस्ट होती है ना, कोई भी डेजिग्नेशन पदनाम, उसे कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, चाहे वो उम्र में भी छोटा क्यों ना हो। आपकी उम्र है 30 साल, कलेक्टर की उम्र है 22 साल, तो आप वहां पर कलेक्टर के लिए बोलेंगे तो वहां आशीर्वाद नहीं बल्कि वो क्या होगा? शुभकामना, क्योंकि पद हमेशा हमसे क्या होता है? बड़ा ही होता है। ठीक है, आप पद को हटा के उसके नाम से संबोधित कर दो, ठीक है, तब आशीर्वाद आ सकता है। लेकिन आपने कहा ना कि कलेक्टर दीर्घायु रहे, अब वो क्या है? हमेशा शुभकामना है। बोलो इसका आंसर क्या आना चाहिए? द इंग्लिश लेडी विश्ड दैट, सब्जेक्ट क्या आएगा? द क्वीन। मॉडल इसमें इनबिल्ट है, छिपा हुआ है, क्या लाओगे? में किस में चला जाएगा? माइट में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, लॉन्ग का लॉन्ग, दोबारा बोल देना, इसमें लॉन्ग लिव उल्टा हुआ है, क्या बना? द इंग्लिश लेडी विश्ड दैट द क्वीन माइट लिव लॉन्ग। फिर नंबर आपका 49 का, दे सेड लॉन्ग लिव द इंडो रशियन फ्रेंडशिप, उन्होंने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती अमर रहे आपका। बताओ इसमें भी विश है, क्या आ जाएगा? दे विश्ड दैट द इंडो रशियन फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, नंबर 50 का, माई ग्रैंड मदर सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन और एग्जाम, मेरी दादी माँ ने मुझसे कहा कि तुम परीक्षा में सफल रहो। बताओ इन्होंने मुझे क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है। क्या बनना है इसका? माई ग्रैंड मदर सेड किस में गया? ब्लेस्ड जोड़ने के लिए। दैट यू का मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आई। में किस में गया? माइट में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा? सक्सीड। मुझे सक्सीड के तीनों फॉर्म चाहिए, क्या क्या है? सक्सीड, सक्सीडेड और सक्सीडेड। ईडी और जुड़ता है इसमें सेकंड और थर्ड में, और फिर आ जाएगा इन द एग्जाम। लास्ट वाले वर्ड को बोल देना, एग्जाम है या एग्जाम? एग्जाम। अब पूरा सेंटेंस लास्ट वाला बता दो क्या है? माई ग्रैंड मदर blessed that I might succeed in the exam। अब 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5। अब ठीक है, अच्छा गया है, लेकिन अभी अपने पास इतना टाइम है कि अपन 5 और कर सकते हैं। जो मैं लेट वाला आपसे चाहता था वो आराम से हो जाएगा अपने पास में। 51 to 55, उसमें लेट का अलग से होगा और लेटेस्ट वाला अलग से होगा। कर दो फटाफट। देखें आपका ये कहा था 150 के आसपास एक्सरसाइज करनी है, बहुत टाइम लगेगा, फिर अगले टॉपिक्स को भी अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा ना आपका। निकालो देखें, इसमें लेटेस्ट वाला, सजेस्टेड वाला, प्रपोज्ड वाला वो आ जाएगा, और अकेले लेट वाला अलग से ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड उसमें आ जाएगा। ठीक है, बनाओ। देखो ना, इसमें ये नहीं पूछूंगा आपसे कितनों का सही आया, कल इसके नीचे और सेंटेंसेस दिए मैं वो करके ले आना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो 51 में, रवि सेड टू रीटा लेट अस गो टू सी द मूवी। रवि ने रीटा से कहा चलो एक चलचित्र देखने चलते हैं। तो बताओ यहां पर उसने क्या किया? उसे प्रपोजल दिया है। ठीक है, जब लेटेस्ट वाला पार्ट होता है तो वो या तो जाएगा सजेस्टेड में या जाएगा प्रपोज्ड में। ठीक है, टू है तो टू साथ में रहेगा। तो ये एक्चुअल में सजेस्टेड बेटर है या प्रपोज्ड है? प्रपोज्ड बेटर है इसमें। ठीक है, क्या मिलेगा? रवि प्रपोज्ड टू रीटा। देखो प्रपोज्ड के साथ टू आ रहा है और बीच में जोड़ने के लिए दैट लगेगा। फिर लेटेस्ट आएगा या हट जाएगा? हट जाएगा। या तो वी शुड आना चाहिए या फिर दे शुड आना चाहिए। अब रवि थर्ड पर्सन है और रीटा भी थर्ड पर्सन है, तो वी शुड आएगा या दे शुड? दे शुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? गो, बाकी वैसा का वैसा। टू सी द पिक्चर या सी द मूवी। अब दोबारा बोल के बताओ, मैंने इसका आंसर दिया लेकिन इसे रिपीट कर लो ताकि गलत को सही कर सको। बताओ क्या आ जाएगा? रवि प्रपोज्ड टू रीटा दैट दे शुड गो टू सी द मूवी। नंबर 52 का, आई सेड टू द विलेजर्स, मैंने ग्रामीणों से कहा, लेट अस हेल्प द इंजर्ड मैन, चलो घायल आदमी की मदद करते हैं। बताओ अब मैंने ग्रामीणों को क्या दिया है? सुझाव दिया है। ठीक है, क्या बन जाएगा? आई सजेस्टेड टू, टू तो इसमें भी आएगा और फिर क्या लगेगा भाई आपका? द विलेजर्स, जोड़ने के लिए दैट। लेटेस्ट इसमें भी हटेगा, लेकिन इसमें देखो आई फर्स्ट पर्सन है तो यहां दे शुड या वी शुड? वी शुड आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा? हेल्प। बचा हुआ द इंजर्ड मैन। ठीक है, दोबारा बोल दो इसे भी, आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन। नंबर 53 का है, नेहा सेड टू हर फ्रेंड, नेहा ने अपनी सहेली से कहा, लेट अस गो ऑन ए पिकनिक टू माउंट आबू, चलो माउंट आबू घूमने चलते हैं। बताओ यहां वाले पार्ट में नेहा ने अपनी सहेली को क्या दिया है? प्रपोजल दिया है। तो क्या हो जाएगा? नेहा प्रपोज्ड हर फ्रेंड दैट। अब लेटेस्ट हटेगा, लेकिन नेहा थर्ड पर्सन है, हर फ्रेंड भी थर्ड पर्सन है, तो वी शुड या दे शुड? दे शुड आ जाएगा। फिर आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
go on a picnic to Mount Abu। फिर बोल दो, कुछ के करेक्शन रहते वो ना रहे। बताओ क्या बनाया अपन ने? नेहा proposed her friend that they should go on a picnic to Mount Abu। फिर 54, द कैप्टन सेड लेट अस प्ले फ्रेंडली मैच। कप्तान ने कहा चलो एक दोस्ताना मैच हो जाए। बताओ कप्तान यहां पर क्या कर रहा है? प्रपोजल ही दे रहा है। तो क्या बनेगा? द कैप्टन प्रपोज्ड। इस बार टू नहीं आएगा क्योंकि हमें टू लिख कर दिया हुआ नहीं है। फिर जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। फिर लेट अस हटेगा। अब ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है नहीं और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, तो वी शुड या दे शुड? दे शुड ही आएगा वापिस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, बचा हुआ ए फ्रेंडली मैच। दोबारा बोल के बताओ क्या बना? The captain proposed that they should play a friendly match। लास्ट का थोड़ा चेंज हो जाएगा। The SDO said to his peon, एसडीओ ने अपने चपरासी से कहा लेट द बॉय कम इन, उस लड़के को अंदर आने दो। अब यहां पर लेटस है या लेट है? लेट है, तो इसमें ये सजेस्टेड वाला और ये प्रपोज्ड वाला ये मैनर नहीं रहेगा, वी शुड दे शुड वाला सिंपल इंपेरेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ एसडीओ साहब ने अपने चपरासी को क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। तो क्या हो जाएगा? द एसडीओ ऑर्डर्ड हिज पियोन। फिर जोड़ने के लिए इसमें दैट आएगा या टू आएगा? टू। टू को क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म इसमें कम लाओगे या लेट ही लाओगे? लेट आ जाएगा। टू लेट, बचा हुआ द बॉय कम इन। दोबारा बोलना, द एसडीओ ऑर्डर्ड हिज पियोन टू लेट द बॉय कम इन। ये नहीं पूछूंगा, लेकिन कल अपना एक सेशन अपने को और रखना है और जरूरत पड़ी तो एक सेशन में और रख दूंगा। ठीक है, जब तक आप कंप्लीटली अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं मानते हो तब तक अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कल तक ठीक ठाक आराम से कर जाओगे, ताकि डे आफ्टर टुमारो अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सी यू टुमारो।